हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की क्लास में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। आपको मालूम है कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जो टर्म्स होते हैं उनमें फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं, सेकेंड टर्म को हम a+d बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम a+2d बोलते हैं। इसी तरह से ये सारे टर्म्स चलते रहते हैं। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। ऐसे ही जो लास्ट टर्म होता है उसे हम a+n-1d बोलते हैं। ये क्लियर है ना। यहाँ पर हमें बात करनी है इन सारे टर्म्स के सम की। अगर हम इन सारे टर्म्स को सम कर लें, इन सारे टर्म्स को ऐड कर लें तो क्या मिलेगा। चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और जितने भी आगे आने वाले टर्म्स हैं हम इन सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से हमें सम मिल जाएगा इस पूरी एपी का। ठीक है जी, ओके। एक बात और सुनिए, हम इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के लिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर रिवर्स लिखें, रिवर्स मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड लास्ट टर्म, इन सारे टर्म्स को आपने ऐड किया है। अगर आप लास्ट टर्म को पहले लिख दो, उसके बाद उसका लास्ट से पहले जो टर्म आता है उसको लिख दो, फिर उससे पहले जो टर्म आता है उसको लिख दो, मतलब उल्टा लिख लो आप। फॉर एग्जाम्पल 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इस एपी को ऐड करने को बोला गया है। तो आप चाहे तो इस तरह से ऐड करें, चाहे आप इस तरह से ऐड करें, 9 + 7 + 5 + 3 + 1, रिजल्ट सेम ही आएगा। ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम होगा और वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम होगा। तो जब इन सारे टर्म्स को आप ऐड करते हो तो आपको एपी का सम मिल जाता है। अगर आप रिवर्स ऐड करना शुरू कर दो तब भी आपको एपी का सम मिलेगा। अगर आप रिवर्स ऐड करोगे तो सबसे पहले आपको ये टर्म लिखना पड़ेगा a+n-1d। फिर आप सेकेंड टर्म लिखोगे तो इससे पिछला टर्म क्या होगा, यहाँ a+n-1d है, इससे जस्ट पहले a+n-2d होगा और उससे पहले a+n-3d होगा। इस तरह से टर्म्स आएंगे, a+n-1d, उससे पहले a+n-2d होगा और उससे पहले a+n-3d होगा। ऐसे ही चलता रहेगा। फिर लास्ट में फाइनली आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो मैं लास्ट के दो टर्म्स लिख देता हूँ, a+d + a। ध्यान से देख लीजिए, आपने एपी के सारे टर्म्स को ऐड कर लिया है। ऐसा करने से आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम मिल जाएगा। अगर इसी एपी को आप उल्टा लिख दो, सबसे पहले आप ये टर्म लिख दो, फिर उससे पहले जो टर्म आता है वो लिख दो, फिर उससे पहले जो टर्म आता है वो लिख दो, तो उल्टा लिख दो, तब भी वही सम मिलेगा आपको, मतलब ये भी सम है। तो हमने इस तरह दो इक्वेशंस बना ली हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। इन इक्वेशंस को ऐड करिए तो हमारे पास एक फॉर्मूला मिल जाएगा एपी का सम फाइंड करने का। चलिए हम इन इक्वेशंस को ऐड करते हैं। ठीक है जी, वी आर गोइंग टू ऐड ऑन एडिशन। ध्यान से देखिए एडिशन करने पर क्या मिलेगा। ओके, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो तो s + s आपको 2s मिल जाएगा इस तरफ। यहाँ आपको ऐड ऐसे करना होगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ और ये लास्ट टर्म है। यहाँ पर ये पूरा लास्ट टर्म है और ये सेकेंड लास्ट टर्म है, ये थर्ड लास्ट टर्म है। इस तरह चलता रहता है। तो आप इस फर्स्ट को और लास्ट को ऐड कर लो तो आप देखो इन दोनों को ऐड करने पर a + a 2a मिल जाएगा और प्लस ये n-1d मिल जाएगा आपको। ठीक है जी। आप यहाँ सेकेंड टर्म को और ये जो यहाँ सेकेंड टर्म लिखा है जो कि सेकेंड लास्ट था, इन्हें ऐड करते हैं तो a + a आपको 2a मिल जाएगा और आप d और n-2 × d को ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, d, ये d है। यहाँ देखिए n-2 को d से मल्टीप्लाई करना है तो n को d से मल्टीप्लाई करने पर आपको nd मिल जाएगा और 2 को d से मल्टीप्लाई करने पर -2d मिल जाएगा। अब d और -2d सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपके पास सिर्फ -d बचेगा, सिर्फ -d बचेगा। अगर इन दोनों में आप d कॉमन ले लोगे तो n-1 × d बचेगा तो आपको क्या मिलेगा, n-1 × d मिलेगा। ध्यान से देखिए, जब आपने फर्स्ट और फर्स्ट टर्म को ऐड किया था तो 2a + n-1d मिला था। जो आपने सेकंड और सेकंड टर्म को ऐड किया तब आपको दोबारा वही मिल गया, 2a + n-1d मिला। तो यहाँ होता ये है कि फर्स्ट और फर्स्ट को ऐड करने से जो सम मिलता है, सेकंड और सेकंड को ऐड करने से वही मिलता है और यही बार बार रिपीट होता रहता है। क्लियर, एक बार ये चीज़ आ गई, दोबारा फिर यही आ गया, अब यही रिपीट होता रहेगा और n टाइम्स तक यही आता रहेगा। आप चाहें तो लास्ट में देख लें, यहाँ का लास्ट टर्म और यहाँ का लास्ट टर्म ऐड कर लीजिए तो a + a हो जाएगा 2a और फिर n-1d आ जाएगा। क्लियर, मतलब दिस प्लस दिस यही चलता रहेगा और ये n टाइम्स तक चलता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब मैं अपर पार्ट को ज़रा इरेज कर देता हूँ।
अब सोचिए ज़रा, किसी नंबर को हम बार बार ऐड करें। इमेजिन करिए कि आप 6 को ऐड कर रहे हो और बार बार 6 को आपस में ऐड करते रहते हो, तो 6 + 6 + 6 + 6, अगर आप 6 को 4 टाइम्स करो तो ऐड करो तो ये 6 × 4 के इक्वल ही तो होगा। 6 को 4 टाइम्स लिखा है तो ये 6 × 4 के इक्वल ही 24 होगा। आप ऐड कर लो, 6 + 6 + 6 24 हो जाएगा। समझ गया ना? तो अगर 2a + n-1d को n टाइम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस पूरे का सम जो है ना, ये 2a + n-1d का n टाइम्स हो जाएगा। मतलब ये जो 2s है ये इक्वल हो जाएगा 2a + n-1 × d × n टाइम्स, ये हो जाएगा। ओके जी, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद देखिएगा, ये जो 2 है आप इसको भेज दो राइट साइड में, तो s = हो जाएगा दिस n/2, ये n हो जाएगा n/2, और यहाँ ब्रैकेट में आप लिख लो 2a + n-1d। यही है फॉर्मूला किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ n टर्म्स का सम फाइंड करने का। इस फॉर्मूला में n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, और d का मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ओके, अगर याद हो गया तो ज़रा दोबारा बताइएगा हमने क्या फॉर्मूला सीखा है। S फॉर सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 × 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला सीखा है। अब इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। आप देखिए ज़रा, इसको ज़रा हम एक्सपैंड करें। अगर आप इस 2a को a + a लिख दो और इसे n-1d लिखा रहने दो, तो ज़रा याद करें a + n-1d, ये फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए होता है। अक्सर एपी में हम लास्ट टर्म को ही nth टर्म बोलते हैं, इसलिए आप इसकी जगह पर लास्ट टर्म लिख सकते हो। मतलब सम ऑफ n टर्म्स फाइंड हो सकता है n/2 × a+, और ये पूरा n हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब आपको अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करना होगा तो आपके पास 2 फार्मूलाज हैं, एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है। आप इन दोनों में से किसी भी फार्मूला की हेल्प से किसी भी एपी के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हो। याद रखिएगा, ये n टर्म्स स्टार्टिंग के n टर्म्स होते हैं। अगर एपी के बीच के n टर्म्स फाइंड करने हो आपको तो इस फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन डायरेक्ट इस फार्मूला से नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। ओके, तो जब प्रॉब्लम आएंगी उस पर तो हम उनको देख लेंगे। अब ज़रा सोचिए कि अगर हमें कुछ नेचुरल नंबर्स दे दिए जाएं, कुछ स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स दे दिए जाएं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, तो उन सब का सम क्या होता होगा। तो पहले आप देखो, क्या नेचुरल नंबर्स एपी फॉर्म करते हैं। अगर आप कुछ नेचुरल नंबर्स ले लो, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये आपका लास्ट नंबर है n। तो आप देखो क्या ये एपी बन रही है। तो आप देखेंगे कि 2 और 1 के बीच में डिफरेंस 1 है, 3 - 2 ये भी डिफरेंस 1 है, 4 - 3 ये भी डिफरेंस 1 है। तो क्योंकि हर जगह डिफरेंस 1 है इसलिए एपी बन रही है। अब एपी का हम सम फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा है, अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूले में d का मतलब कॉमन डिफरेंस है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, a का मतलब फर्स्ट टर्म है, और sn का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो अभी हमें कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है, ये n टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। साफ साफ दिख रहा है कि n ही n का मतलब n टर्म्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर लिखने में अगर 3 तक लिखा हुआ है तो 3 टर्म्स होंगे, 4 तक लिखा हुआ है तो 4 टर्म्स होंगे, n तक लिखा हुआ है तो n टर्म्स होंगे। तो ये हो जाएगा n/2 2 × a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1, प्लस n-1, नंबर ऑफ टर्म्स है n -1, और डिफरेंस कितना है 2 - 1, आप कर लो 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं आप, तो n/2 × 2 × 1 हो जाएगा 2, 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा n-1। थोड़ा और सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिलेगा n/2 × n, और 2 - 1 आपको मिलेगा 1। तो आपने देखा सम ऑफ n टर्म्स n/2 × n+1 होता है अगर आप नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कर रहे हैं। तो द सम ऑफ फर्स्ट n natural numbers is n into n+1 upon 2. I hope it is clear. Sum of n natural numbers is n into n+1 upon 2. लेकिन ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हैं, शुरुआत के n नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी,
दूसरी बात आपने देखा है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स अगर फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर एक और फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जब आप क्वेश्चंस देखोगे, प्रॉब्लम्स देखोगे, तो इन फार्मूलाज़ को हम यूज़ करना सीखेंगे और तब ये सारी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए चलते हैं प्रॉब्लम्स पर। एक्सरसाइज 5.3 हमको समझनी है। यहाँ एक्सरसाइज 5.3 की फर्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, और इस फर्स्ट प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़। तो आपने सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज तो देख ही लिए हैं। अब आपको ये पता कर लेना चाहिए कि किसी भी एपी में कितने टर्म्स हैं और फर्स्ट टर्म क्या है, डिफरेंस क्या है, फिर आप सम फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ फर्स्ट पार्ट को देखो तो इस फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है और जो डिफरेंस है वो 5 है। 7 - 2 5 है। 12 - 7 कर लो तब भी 5 मिलेगा। ठीक है जी। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 10 टर्म्स हैं, क्योंकि आपसे बोला गया है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज़ 2, 7, 12 ... अप टू 10 टर्म्स। आपको इस एपी का सम 10 टर्म्स तक फाइंड करना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म मिल गया, इस एपी का रेफरेंस मिल गया, और क्योंकि 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है सो n की वैल्यू 10 रहेगी। ओके, यू नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। n टर्म्स का सम फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। आपको n टर्म्स का सम नहीं फाइंड करना है, आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो जो आपको 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है तो n की प्लेस पर 10 लिखोगे। दिस n विल बिकम 10 ऑन 2 इंटू 2 2 इंटू a की वैल्यू देख लीजिए 2 है, 2 इंटू 2 प्लस n यहाँ पर 10 है क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है, और डिफरेंस की वैल्यू यहाँ 5 है। डिफरेंस की वैल्यू 5 है। सॉल्व करते हैं। 10/2 बन जाएगा 5, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 10 - 1 9, 9 इंटू 5 हो जाएगा 45। अब आप 45 और 5 को मल्टीप्लाई ऐड कर लें तो 49 हो जाएगा। 49 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 245 मिल जाएगा। तो दिस इज़ द सम ऑफ दिस एपी। इस एपी के 10 टर्म्स का सम अगर निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज़ नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। धीमे धीमे ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए। सबसे पहले आप देखो कि ये एपी है। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है वो ज़रा ढूंढ लो आप, और इस एपी का डिफरेंस क्या है वो ज़रा ढूंढ लो आप, और इस एपी का नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो देख लो आप। तो फर्स्ट टर्म तो -37 है, और डिफरेंस पता करने के लिए आप -33 में से सब्ट्रैक्ट कर लो -37, तो ये हो जाएगा -33 प्लस 37, द डिफरेंस इज़ 4। डिफरेंस तो हो गया 4। नंबर ऑफ टर्म्स 12 हैं क्योंकि आपको 12 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है। ओके, यू नो दैट सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d। सो द वैल्यू ऑफ n इज़ 12 ऑन 2 a की वैल्यू -37 है, प्लस n की वैल्यू 12 - 1 हो गई, और डिफरेंस 4 है। 12 ऑन 2 की वैल्यू 6 होती है। 2 को -37 से मल्टीप्लाई करने पर -74 आता है। 12 - 1 होता है 11 इंटू 4 44 हो जाता है। आप देख लो 6 को मल्टीप्लाई करने वाले हो आप -30 से, बिकॉज ये सब्ट्रैक्ट होकर -30 बनेगा, -30 बनेगा। तो -30 इंटू 6 हो जाएगा -180। मतलब हमें इन सारे टर्म्स का सम मिल चुका है वो 12 टर्म्स का सम मिल चुका है वो -180 है। आई होप दीज ऑल क्वेश्चंस वर क्लियर टू यू, फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पर आते हैं। इस बार भी हमको सम फाइंड करना है इस एपी का। इस एपी का फर्स्ट टर्म गिवन है 0.6, डिफरेंस फाइंड करना है तो 1.7 में से 0.6 हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, और नंबर ऑफ टर्म्स 100 की बना है। ए की वैल्यू 0.6 है, और डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट होगा, 1.1 बचेगा, और नंबर ऑफ टर्म्स 100 है। ठीक है जी। सो सम ऑफ अगर 100 टर्म्स फाइंड करना है तो आप वैसे तो यहाँ पर n/2 लिखते हो, लेकिन अभी n की वैल्यू 100 है। फिर आप यहाँ पर 2a लिखते हो, लेकिन अभी a की वैल्यू 0.6 है, प्लस n-1 आप लिखते हैं, लेकिन अभी n की वैल्यू 100 है, और डिफरेंस की वैल्यू 1.1 है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 100/2 का मतलब हो जाएगा 50। 2 इंटू 0.6 इज़ 1.2, प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 99। 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा 108.9।
आई होप इट इज़ क्लियर। अभी आप लिखोगे 50 इंटू 1.2 और 108.9 को आप ऐड करोगे तो 2 + 9 तो 11 हो जाएगा, फिर 8 + 1 हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। ओके, अगर आप 108.9 को और 1.2 को ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 110.1। ठीक है जी। अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 110.1 को और 50 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1101 को और 50 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 5505। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो आपको ये थर्ड पार्ट तो क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखिए ये एक एपी गिवन है। इस एपी का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म तो यहाँ दिख रहा है। हमें 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है। सो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1/15 है। अगर आप डिफरेंस पता करना चाहते हो तो किसी भी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो उसके पिछले टर्म से। तो हमने 1/12 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया है 1/15। सॉल्व करने पर हम 12 और 15 का एलसीएम ले लेंगे, ये होता है 60। हियर वी विल गेट 5 और यहाँ हो जाएगा 4, तो ये 1/60 हो जाएगा। ओके, अगर नंबर ऑफ़ टर्म्स देखें तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं यहाँ पर 11। अब चलिए हम सम फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d फॉर्मूला रहता है। अगर आपको सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है तो आप n की प्लेस पर 11 लिखोगे और a की प्लेस पर 1/15 लिखोगे, n की प्लेस पर 11 लिखोगे -1 और डिफरेंस की जगह 1/60 लिखोगे आप। आई होप को ये समझ में आ गया है। चलिए, अगर ये क्लियर है तो हम इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ओके, आप देखो सम ऑफ 11 टर्म्स आप फाइंड कर रहे हो। हमारे पास यहाँ 11/2 है और 2 और 1/15 को मल्टीप्लाई करने से 2/15 मिल जाता है। 11 - 1 होता है 10। 10 को 1/60 से अगर मल्टीप्लाई कर लो आप तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/6 सिर्फ बचेगा। तो हियर वी हैव गॉट 1/6। आई होप इट इज़ क्लियर। अब आप देखें कि 11/2 लिखा है ये। अगर इनको ऐड करने के लिए आप एलसीएम ले लें डिनोमिनेटर्स का तो एलसीएम हो जाएगा 30। 15 2 टाइम्स, सो पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 5 टाइम्स होता है 30, सो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 11/2 इंटू दिस विल बिकम 9/30। 9/30। अब आप देखो इन्हें कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लो। 3 टाइम्स एंड 3 10 टाइम्स, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा। सो 3 × 11 33 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा। 33/20 इज़ द आंसर। सो जिन टर्म्स को हम ऐड कर रहे थे वो टर्म्स थे 1/5, 1/12, 1/20 और हमें इनका सम 11 टर्म्स तक फाइंड करना था। वी हैव गॉट द आंसर एंड द आंसर इज़ 33/20। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स जो थे वो क्लियर हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हमें एक एपी दे दी गई है, हमें इस एपी का सम फाइंड करना है। ओके, चेक कर सकते हो कि ये एपी है कि नहीं है। तो आप इन टर्म्स में डिफरेंस फाइंड कर लो। तो आप देखो ये 10.5 लिखा हुआ है। 10.5 का मतलब 10.5 होता है। 10.5 और 7 में जो डिफरेंस होता है वो होता है 3.5 का। 10.5 और 14 में डिफरेंस ये भी 3.5 का है। इसका मतलब ये एपी है। ओके, इस बार एपी का आपको फर्स्ट टर्म दे दिया गया है 7। एपी का अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो आप 10 होल नंबर 1/2 में से इसका पिछला टर्म सब्ट्रैक्ट कर लो। ये है 21/2 - 7। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा 7/2 विच इज़ 3.5। आप चाहे 7/2 यूज़ करो और चाहो तो 3.5 यूज़ करो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे उसको यूज़ कर सकते हो आप। फिर इस एपी में कितने टर्म्स हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लास्ट टर्म गिवन है 84। लास्ट टर्म 84 गिवन है। अगर आप नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखिए लास्ट टर्म, मतलब हम मान लेते हैं n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म हो जाएगा nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब होता है a प्लस n-1 d। ये 84 गिवन है। a की वैल्यू 7 है, ऊपर देख सकते हैं आप। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डिफरेंस की वैल्यू देख लीजिए 7/2 है। 7/2 है इज़ इक्वल्स टू 84। ठीक है जी। इसके आगे देखिए, इस 7 को आप भेज दीजिए राइट साइड में, तो n-1 इंटू 7/2 इज़ इक्वल्स टू 84 और 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो बचेगा 77। n-1, अब देखिए 7/2 n-1 को मल्टीप्लाई कर रहा था।
अगर आप 7/2 को राइट साइड में भेजोगे तो रेसिप्रोकल जाएगा उस तरफ, मतलब 2 होगा ऊपर और 7 होगा नीचे। 7 और 77 कैंसिल हो गए तो यहाँ 11 बचेगा। 11 × 2 22 हो जाएगा। 22 ये हुआ, -1 इधर से चला गया तो ये हो गया, n की वैल्यू हो गई 23। मतलब इसमें, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स 23 थे। अब आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड हो चुके हैं, मालूम हो चुके हैं, सो आप इस एपी का सम फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और n की जगह पर 23 लिख दूँगा। n इज़ 23। तो अभी आपको इस एपी का लास्ट टर्म भी मालूम है, n भी मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स भी मालूम है, डिफरेंस भी मालूम है और फर्स्ट टर्म भी मालूम है। आप देखें, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला n/2 × a + l भी था। मैं इस फॉर्मूला को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज मुझे n की वैल्यू भी मालूम है, a की वैल्यू भी मालूम है और l की वैल्यू भी मालूम है। पिछली बार मुझे l की वैल्यू नहीं मालूम थी, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं किया था। तो जिस टाइम के लिए जो फॉर्मूला कन्वीनियंट होगा उसको आप यूज़ करोगे। फिलहाल n की वैल्यू आप देख लें 23 है /2, a की वैल्यू 7 है और l मतलब लास्ट टर्म है 84। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ये है 23/2, 7 + 84, अगर इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 91। अब आप 91 को और 23 को मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करने से आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे आंसर मिल गया है। इट इज़ 2093/2। ये आंसर है। आप अगर इसको लिखना चाहते हो मिक्स्ड में तो लिख सकते हो 1046 होल नंबर 1/2। आई होप ये क्लियर है आपको। यहाँ पर 23/2 लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो एपी का फर्स्ट टर्म गिवन था, डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया 2 टर्म्स को सबट्रैक्ट करके। लास्ट टर्म भी गिवन था, हमने लास्ट टर्म को मान लिया था कि ये nth टर्म है, तो उससे हमें n की वैल्यू मिल गई थी। जब n की वैल्यू मिल गई और l की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी थी, आपने सम फाइंड कर लिया। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये प्रॉब्लम भी हो गई है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में भी हमें एक एपी दी गई है और उस एपी का हमें सम फाइंड करना है। एपी देख लीजिए, 34 + 32 + 30 और ... 10। मतलब इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 34 है और इस एपी में जो डिफरेंस है वो हम फाइंड कर लेते हैं। 32 में से 34 सबट्रैक्ट कर लीजिए तो डिफरेंस तो -2 आ गया। और इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो 10 है। लास्ट टर्म कितने टर्म्स हैं ये तो मालूम नहीं हमको, तो हम लास्ट टर्म को मान लेते हैं कि ये nth टर्म है। nth टर्म की वैल्यू 10 गिवन है एंड nth टर्म के लिए हम a + n - 1d लिखते हैं। ये 10 गिवन है। a की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 34 + n - 1, डिफरेंस की वैल्यू पुट कर दीजिए आप -2 = 10। 34 को आप भेज दो लेफ़्ट साइड में, या 1 मिनट रुक सकते हैं आप, पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -2 × n इज़ -2n, -2 × -1 इट इज़ +2, इट इज़ = 10। ओके, आप देखो 34 + 2 होता है 36। इस 36 को भेज दो राइट साइड में तो ये हो जाएगा 10 - 36 इज़ = -2n। -2n की वैल्यू हो जाएगी -26। इसे सॉल्व करने पर आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 13। ठीक है जी। चलिए अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ और n की वैल्यू 13 कॉपी कर लूँगा। सो n इज़ 13। हमें फाइंड करना है सम ऑफ 13 टर्म्स, तो हम लिखेंगे 13/2 × 2a। आप चाहो तो यहाँ पर a + l वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपने देखा है कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम n/2 × a + l भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ हम तब करते हैं जब आपको l की वैल्यू मालूम होती है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ 13 टर्म्स इज़ इक्वल्स टू n इज़ 13/2, a मीन्स 34 एंड l मीन्स 10। ओके, सो आप लिखेंगे 13/2, इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 44। 44 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 22 बचेगा। अगर आप 13 को 22 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 286। दिस इज़ द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट पर। यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है -5, तो हम a को लिख देते हैं -5 और डिफरेंस फाइंड करने के लिए -8 में से आप सबट्रैक्ट कर लो -5, -8 सब्ट्रैक्शन का साइन और फिर पिछला नंबर -5 है। सो ये हो जाएगा -8 प्लस हो जाएगा 5 और ये -3 आ जाएगा। तो मैं इस डिफरेंस की जगह डायरेक्टली लिख दूंगा ये -3 है। फिर लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है -230,
लास्ट टर्म की वैल्यू -230 गिवन है। जब आपको लास्ट टर्म नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है कि ये कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म तो है ही है लेकिन ये किस टर्म पर आता है, क्या ये सेकंड टर्म है, क्या ये 40th टर्म है, क्या ये 50th टर्म है, तो ये पता करने के लिए आप इसको nth टर्म मान लो। nth टर्म की वैल्यू -230 है। nth टर्म मीन्स a + n-1d, इट इज़ -230। a की वैल्यू, a मतलब फर्स्ट टर्म, ये -5 गिवन है, प्लस n-1 डिफरेंस की वैल्यू गिवन है -3, दिस इज इक्वल्स टू -230। ये है -5 -3n + 3 इज इक्वल्स टू -230। ओके जी, आप देखो -3n लिखा हुआ है, 3 और 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा, इस -2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। जब -230 और +2 मिलेंगे तो आपको -230 228 मिल जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी -228 अपॉन -3, ये दोनों कैंसिल होंगे और आपको मिलेगा 78। सो n की वैल्यू है 76। ओके, n की वैल्यू है 76। तो n की वैल्यू मिलने के बाद में हम सम फाइंड कर सकते हैं इजली। n इज़ 76। ओके, यू नो दैट सम ऑफ n टर्म्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आपको सम फाइंड करना है कितने टर्म्स का, नंबर ऑफ टर्म्स है 76, सम ऑफ 76 टर्म्स। इट विल बी इक्वल टू n इज़ 76 अपॉन 2, a की वैल्यू हो जाएगी -5 और l की वैल्यू है -230। तो 76 अपॉन 2 होता है 38, और यहाँ -230 और -5 इन्हें ऐड करेंगे तो -235 मिल जाएगा। अब अगर आप -235 को 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 5 टाइम्स 40 and 3 5 times 15. So we have got the answer, it is 8930. The answer is -8930. I hope it is clear. तो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें सम फाइंड करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वैरायटी है, कभी सम फाइंड करना रहेगा, कभी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने रहेंगे, कभी डिफरेंस फाइंड करना रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में a की वैल्यू गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है 5 एंड डिफरेंस की वैल्यू गिवन है 3 और nth टर्म की वैल्यू गिवन है 50। पूछा गया है n की वैल्यू क्या होगी और सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है जी, a गिवन है, d गिवन है, ये जो nth टर्म गिवन है ना इसको एक्सपैंड करते हैं, इससे हेल्प मिलेगी। तो nth टर्म का मतलब होता है a + n-1d, ये 50 गिवन है। आप देख लो a और d की वैल्यू मालूम है, पुट कर दो तो n की वैल्यू मिल जाएगी। सो आप a की जगह पर 5 लिखो और डिफरेंस की जगह पर आप 3 लिखो, दिस इज इक्वल्स टू 50। ये हो जाएगा 5 + 3n - 3 इज इक्वल्स टू 50। 5 - 3 2 होता है, जब ये 2 जाता है राइट में तो सब्ट्रैक्ट होकर 48 बन जाता है। तो 3n की वैल्यू 48 है, इसका मतलब है अगर हम सॉल्व करें तो हमें n की वैल्यू 16 मिल जाएगी। तो आपसे n की वैल्यू पूछी गई थी, हमें आंसर मिल गया है n 16 है। ओके जी, अब हमें बताना है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा। तो आपको मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स के लिए हम लिखते हैं n/2 × 2a + n-1d। यू कैन सी n की जगह पर तो हम n लिखेंगे बिकॉज हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो a की जगह पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म जो कि 5 है प्लस n-1 और डिफरेंस की जगह हम लिखेंगे, डिफरेंस है 3। ठीक है जी, ओके। आपको n टर्म्स का सम पूछा गया है लेकिन अभी आपको n की वैल्यू भी तो मालूम है, n की वैल्यू 16 है, तो आप n की जगह पर 16 लिख दो। ओके जी, अब हम आते हैं 16/2 को 8 कर देते हैं, 2 × 5 10 है और यहाँ पर n की जगह पर हम 16 लिखेंगे, 16 - 1। ओके, 2 × 5 10 हो गया, 16 - 1 होता है 15, 15 × 3 हो जाएगा 45। अब 8 को आपको मल्टीप्लाई करना है 55 से। जब आप 8 को 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 440। सो सम ऑफ n टर्म्स हो गया 440। आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।